हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर मैं हिंदुओं को सुरक्षा दूंगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उठा दिया है बांग्लादेश में हिंसा का मुद्दा, जिसके बाद हिंदू अमेरिकी समुदाय ने जमकर तारीफ कर दी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुओं को लेकर सबसे बड़ा बयान। ये बयान दोस्तों ऐसे ही नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए ये बड़ा बयान दिया है। सुनवाएंगे उनकी जुबानी, साथ ही साथ बताएंगे चिनाब ब्रिज पर की बड़ी ही टेढ़ी नजर पाकिस्तान से करा रहा है जासूसी। क्या चीन को होने लगी है भारत के तरक्की से जलन? क्या चीन भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता? क्या है उसकी ये नई चाल? विस्तार से बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। किसी को पता तक नहीं चल पाया, किसी को खबर तक नहीं लग पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिफेंस नीति को पाकिस्तान ने किया है कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानकर जाएंगे चौंक। तो वही नई दिल्ली बीजिंग में डील के बाद पहली बार भारत अमेरिका के एनएसएस के बीच में पहली बातचीत हुई है। इधर अजीत डोवाल जी तो उधर जैक सुलिवन। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया बांग्लादेश में हिंसा का मुद्दा। कहा, मैं हिंदुओं को सुरक्षा दूंगा। नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिवाली पर दिए गए संदेश की चौतरफा तारीफ हो रही है। दरअसल ट्रंप ने इस दौरान वादा कर दिया कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और कट्टरपंथी वाम के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदुओं को बचाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है और आरोप लगाया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस और उनके बॉस राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर भारतीय और अमेरिकियों ने, खास करके हिंदू समुदाय ने ट्रंप की तारीफ की है। हिंदूज फॉर अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष उत्सव संदूजा ने कहा कि वो ट्रंप के इस बयान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा, खुलकर हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा है और लगता है कि इस चुनाव में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदू एक्शन संस्थान ने भी ट्रंप के बयान के लिए उनका शुक्र अदा जताया। संस्थान ने कहा कि जैसा कि ट्रंप सही तरह से चिन्हित किया, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। आपका शुक्रिया कि आपने नैतिक स्पष्टता दिखाई और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की निंदा की। वाकई में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान देकर दर्शा दिया है कि जब पूरी दुनिया हिंदू समुदाय की प्रताड़ना पर पूरे तरीके से चुप बैठी हुई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों ने ही आवाज उठाई है। ऐसे में आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक चीज तो है, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं, वो कब क्या बोल जाए कुछ पता नहीं लगता, लेकिन वाकई में जो वो बोलते हैं करके भी दिखाते हैं। और जो इन्होंने ये कही है, वाकई में सरकार के आने के बाद वो करके भी जरूर दिखाएंगे, ये हम आशा करते हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में फिर एक बार अशांति की खबर आ रही है दोस्तों। आज शेख हसीना की सहयोगी पार्टी के दफ्तर में तोड़ फोड़ और आग तक लगा दी गई है। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता फैलने लगी है। इस बार प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की समर्थक पार्टी की दफ्तर को जलाकर खाक कर दिया। दरअसल गुरुवार की रात सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में जातिया पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हुए नारेबाजी और हिंसा की। इस दौरान दफ्तर के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद उन्होंने दफ्तर के अंदर ही आगजनी शुरू कर दी, आग लगा दिया। देखते ही देखते कुछ ही देर में जातिया पार्टी के दफ्तर में आग की लपटें फैल गई। बता दें कि ये पार्टी ढाका के विजयनगर में स्थित है। घटना की सूचना पाकर जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती, तब तक जातिया पार्टी का दफ्तर जलकर खाक हो चुका था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जातिया पार्टी शेख हसीना की समर्थक वाली पार्टी है। इसके जो संस्थापक है वो हुसैन मोहम्मद इरशाद थे, जो कभी बांग्लादेश की सेना के चीफ हुआ करते थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जातिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त से पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्याचार किए। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब प्रदर्शनकारी जातिया पार्टी के दफ्तर में घुसे और तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की, उस दौरान वहां कोई पुलिस बल तैनात
साथ नहीं था और उपद्रवी खुद को छात्र बताते हुए आगजनी करते रहे और जिन्होंने ये आगजनी की हिंसा फैलाया तोड़फोड़ की वो यूनुस के समर्थक माने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक किसी और संगठन ने इस अग्निकांड की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री यूनुस का समर्थक माना जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, भारत से होने लगी है चीन को जलन। चिनाब ब्रिज पर ड्रैगन की है टेढ़ी नजर, पाकिस्तान से करवा रहा है जासूसी। दोस्तों, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक यही पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी है। दोनों ही देशों का भारत के खिलाफ हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन के निर्देश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी और चीनी दोनों खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्रित की गई है। चिनाब ब्रिज रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के तौर पर भी माना जाता है। हाल ही में इस पुल पर ट्रायल किया गया था। ये ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। ये पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। भारतीय रेलवे ने कमाल करते हुए कश्मीर घाटी में संगलदान से रियासी तक करीब 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का पहली बार सफल परीक्षण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क अक्सर सर्दियों के दौरान कट जाती है। भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है। चिनाब ब्रिज के साथ भारत को कश्मीर में इसका रणनीतिक लाभ मिलेगा। कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का केंद्र रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को मोहरा बना करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है चाइना। ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा भारत से जलन होती नजर आ रही है चीन को। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिफेंस नीति को पाकिस्तान ने किया कॉपी, किया नकल। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। जी हाँ, थाईलैंड से कर ली पाकिस्तान ने इतनी बड़ी डील। बता दे क्या है वो डील। दरअसल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने थाईलैंड के साथ एक बड़ी आर्म्स डील की है। ये डील हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की कॉपी है। पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे तब भारत का डिफेंस सेक्टर काफी खराब स्थिति में था। भारत ने करीब 4 दशक से न सिर्फ कोई लड़ाकू विमान खरीदा था, बल्कि अगले 1 दशक में कोई नए फाइटर जेट के आने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। अब भारत दुनिया भर के देशों से हथियार के साथ साथ उसे बनाने की टेक्नोलॉजी खरीदने की रणनीति पर काम कर रहा है। शहबाज शरीफ की आर्मी ने इसे पॉलिसी के तहत थाईलैंड से 100 चेसेरी फर्स्ट विन 4x4 बख्तरबंद वाहनों की डील की है। थाईलैंड ने 100 चेसेरी फर्स्ट विन 4x4 बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। थाई डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड यानी TDI द्वारा अंतिम रूप दिया गया ये समझौता थाईलैंड के डिफेंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बोले तो DTI और बख्तरबंद वाहनों के लिए डिफेंस लैंड सिस्टम में विशेषज्ञता रखने वाली थाई कंपनी चेसेरी के बीच हुआ है। ये डील 18 सितंबर 2024 को इस्लामाबाद में पहले ही गुपचुप तरीके से हो चुकी है। इसके बारे में पाकिस्तान ने किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। जी हाँ दोस्तों, बेशक पाकिस्तान ऊपर से भारत को अपना दुश्मन मानता हो, भारत में आतंकवाद फैलाता हो, भारत को दहलाने की कोशिश करता हो, लेकिन रियलिटी यही है कि भारत की तरक्की को देख करके भारत की कॉपी करने की कोशिश में लगा रहता है पाकिस्तान, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक नीति को फॉलो करने की कोशिश करता है, चाहे वो लोगों को और लोगों के लिए योजनाएं लाने का प्रावधान हो या फिर देश में तरक्की को लेकर नई नई नीति लागू करने का प्लान हो। सारी चीजें कॉपी करता है पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन मेरा भारत महान कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, नई दिल्ली बीजिंग में डील के बाद भारत अमेरिका के एनएसए के बीच में पहली बातचीत हुई है। डोभाल और सुनीवल ने फोन पर की है बात। दोस्तों, भारत और चीन के बीच LAC के बेहद विवादित मुद्दे के सुलझने के बाद भारत और अमेरिका के बीच पहली NSA स्तरीय वार्ता हुई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बातचीत की। भारत और अमेरिका के मध्य सिख अलगाववादियों के मुद्दे पर बात हुई। जैक सुलिवन ने अपने अजीत डोभाल से फोन पर क्षेत्रीय सुरक्षा, घटनाक्रम, रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने डोभाल और सुलिवन के बीच हुई बातचीत की बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। तो वहीं आपको बता दें, भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, कल दिवाली पर मिठाई बांटी गई थी। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चीनी सैनिकों से मिले। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेमचौक पर निगरानी की जा रही है। देपसांग पर जल्द पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। कल दिवाली के मौके पर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, कराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों
नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास पर चीनी सैनिकों से बात की। रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेशी मंत्री जयशंकर जी ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। ये तनाव भी कम हो जाएगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच भी रशिया के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर मुलाकात में इस समझौते को लेकर चर्चा हुई थी। मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध वाले इलाकों से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर भारत चीन में बनी सहमति का स्वागत किया था। जी हाँ, नेक्स्ट खबर में बढ़ने से पहले आपसे दोस्तों हमारा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, क्या इस बार चाइना वाकई में शांति चाहता है या फिर वो इस बार कोई ना कोई बड़ी चाल चलेगा? अब बात करें अगली खबर की, जहां चीनी राजदूत के बयान से पाकिस्तान में मच गया बवाल। दोस्ती की कसम खाने वाले ने कहा ये तो घर में ही बेइज्जती। जी हाँ, क्या है पूरी बात बता दे। पाकिस्तान ने सुरक्षा मुद्दों पर चीनी राजदूत जियांग जेंडोंग के बयान पर हैरत जताई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि राजदूत जियांग का बयान उस स्वस्थ राजनयिक परंपरा को जाहिर नहीं करता है जो वर्षों से इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच रही है। मुमताज बलूच ने जियांग से उस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य हैं। बलूच ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कहा कि चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर बीजिंग की चिंता से पाकिस्तान पूरी तरह वाकिफ है। पाकिस्तानी सरकार ने हमलों की जांच से जुड़े दस्तावेज भी चीन के साथ शेयर किए हैं, साझा किए हैं। ऐसे में चीनी राजदूत की ओर से आई प्रतिक्रिया हमारे लिए चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान के कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी चीनी राजदूत की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए इसे अपने घर में बेइज्जती बता दिया है। दोस्तों, वहीं बता दें, बांग्लादेश में बुरे फंसे इस्कॉन के सचिव चिन्मय दास ब्रह्मचारी लगा राष्ट्रद्रोह का आरोप। बांग्लादेश में इस्कॉन ग्रुप के मुख्य सदस्यों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बीते 25 अक्टूबर को चटगांव में आयोजित एक रैली के दौरान चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे की अवमानना और अपमान करने का आरोप लगाया गया है। चटगांव पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर इस्कॉन का भगवा पताका रंग का झंडा फहराया गया। झंडे से जुड़े मामले में अब तक बांग्लादेश में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इस वक्त बांग्लादेश में इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव चिन्मय दास ब्रह्मचारी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं। चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और साजिश का आरोप लगाकर बांग्लादेशी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले पर चिन्मय दास ने कहा कि रैली के दिन कुछ लोगों ने चांद तारे वाले झंडे पर भगवा रंग का झंडा फहराया था, जबकि चिन्मय दास ने कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चांद तारे का झंडा बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा नहीं है। चिन्मय दास ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि झंडा लगाने वाले कौन थे, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व था तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कोई चिन्मय दास का विरोधी ही चिन्मय दास को बदनाम करने के लिए, उनके लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत की हो। आपकी क्या राय है? साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने चीन से मांगी खास मदद, तो ड्रैगन को क्यों सूंघ गया सांप, क्या मदद मांगी है? आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों की मदद के लिए उत्तर कोरिया द्वारा हजारों सैनिक उतारे जाने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने चीन से मॉस्को और प्योंगयांग पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की है ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस आह्वान पर और इस घटनाक्रम पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में 3 शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों ने अमेरिका में चीन के राजदूत के साथ मुलाकात की, जिसमें अमेरिकी चिंताओं पर जोर दिया गया और चीन से आग्रह किया गया कि वो उत्तर कोरिया और रशिया के सहयोग को कम करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। जी हाँ, वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने बयान में कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन की स्थिति तर्कयुक्त और स्पष्ट है। लियू ने कहा कि चीन यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान और शांति वार्ता के लिए प्रयासरत है। ये रुख लगातार बना हुआ है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्कूल के पास आतंकी हमला, विस्फोट में 5 स्कूली बच्चों समेत 7 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए एक विस्फोट में 5 स्कूली छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्तुंग में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स हाई स्कूल के पास कथित तौर पर एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 5 बच्चों, एक पुलिसकर्मी और एक राहगीर की मौत हो गई। जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 5 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी और बाद में घायलों में से 2 ने अस्पताल में इलाज
इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि विस्फोट के बाद क्वेटा के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, प्लेन से उतरते वक्त गिरे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी, पैर की टूटी हड्डी, चढ़ गया प्लास्टर। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक नई मुश्किल में फंस गए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतरते समय उनके पैर की हड्डी टूट गई। ये घटना बुधवार रात को हुई, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी पुष्टि गुरुवार देर रात की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति भवन ने बताया कि जरदारी विमान से उतरते समय गिर गए। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। 4 सप्ताह तक प्लास्टर रहेगा। उन्हें फिलहाल अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, घर भेज दिया गया है और आराम करने की सलाह दी गई है। जी हाँ, इससे पहले भी कई परेशानियों से जूझ चुके हैं ये जरदारी। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।